हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। आप सबका स्वागत है जीए सेंट्रल पर। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की ये अगला जो पार्ट है उसको कर लेते हैं। तो ये पार्ट 10 होगा होपफुली। तो अगर आप इसकी बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये आपका 70वां बीपीएससी हो, बीपीएससी एईडी जो कि जनवरी 2026 में होना है। बिहार दरोगा जो कि 28, 18 और 21 जनवरी 2026 को होना है। और बिहार सीजीएल हो या +2 लेवल की जो एसएससी बीएसएससी की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए, ठीक है। और अगर आप बात करोगे यूपीपीसीएस, एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उसके लिए हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो हम देख लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो आप देख रहे हो जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी को फॉलो करने लग रहे हैं, और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो चाहे उसको सम्मिलित करना हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज चलाई है। अगर आप बात करोगे बैटल ऑफ बेदारा, ये जो हुई थी ये 1759 में हुई थी, ठीक है। अगर आप इसकी बात करोगे तो इंग्लिश और डच के बीच में हुई थी। आप इसको बैटल ऑफ हुगली भी बोल देते हैं, इसको आप बैटल ऑफ हुगली या चिनर सुख करके भी बोलते हैं कुछ। बैटल ऑफ हुगली हुई थी, ये हुई थी इंग्लिश और डच के बीच में। किसके बीच में? इंग्लिश एंड डच के बीच में। डच यानी नीदरलैंड्स के लोग, ठीक है। तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें इंडिया में पुर्तगीज आए, डच आए, डेन आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, ऐसे करके भारत को खूब लूटा उन्होंने। तो आपस में लड़ते रहते हैं अलग अलग हेजीमनी के लिए कि ये वाला कमर्शियल एरिया हमारा होगा, वो वाला हमारा होगा। इस तरीके से वहाँ पे ये सब चल रहा था इंडिया में। फिर इनका फ्रेंच के साथ भी चल रहा था, अंग्रेज़ों का डच के साथ भी चल रहा था, पुर्तगीज के साथ भी चल रहा था, ये सब होता रहता था, ठीक है। अगर आप बैटल ऑफ वॉन्डीवॉर्स की बात करोगे तो ये आपका 1760 में हुआ था। ये जो कर्नाटिक वॉर्स जो हो रहे थे उससे रिलेटेड है। देखो कर्नाटक वॉर आ गया, तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो हुआ था वो आपको 1746 से लेके 48 तक हुआ था, ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर। अच्छा, सेकंड कर्नाटक वॉर की बात करोगे तो सेकंड कर्नाटक वॉर जो हुआ था, इसको यहीं पे लिख लेते हैं। सेकंड वाला जो हुआ था ये 1749 से लेके 54 तक हुआ था, ठीक है। अगर थर्ड कर्नाटक वॉर की बात करोगे तो ये जी आपका 1756 से लेके 1763 तक हुआ था। अगर आप बात करोगे बैटल ऑफ बक्सर की, तो बैटल ऑफ बक्सर आपको पता ही है 1764 में हुआ था, जिसने कि पूरे भारत का कायाकल्प करके रख दिया था। और पूरी तरीके से बोल सकते हो कि ब्रिटिश के हाथों में अब भारत आ गया था, ठीक है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर है या उससे पहले प्लासी हुआ था। तो अगर आप बात करोगे, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये तो डच के बीच में और इनके बीच में हुआ था ये। अगर कर्नाटक वॉर्स के बारे में बात कर लेते हैं, हम लोगों ने देखा है कर्नाटक वॉर जो हुए थे तो फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इनके बीच में हेजीमनी को लेके आपस में इश्यूज होते रहते थे। ऊपर से यूरोप में क्या था, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रिया कंट्री पड़ती है ना, वियना जिसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन ये हो, चाहे 7 ईयर्स वॉर हो, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया में भी था, जो कि फ्रेंच और इंग्लिश की राइवलरी जिसके चलते बनी। चाहे वो कर्नाटक के वॉर हुए, जो 1, 2, 3 जितने भी वॉर हुए, तो पहला जो कर्नाटक का वॉर था अगर उसकी बात करोगे, इसमें क्या था कि फ्रेंच जो थे उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ट्रीटी हुई। पहला जो कर्नाटक वॉर हुआ था वो उसको ख़त्म किया गया था, ट्रीटी ऑफ एक्सेला, ठीक है। इसके चलते क्या था कि जो अंग्रेज थे उनको मद्रास वापस कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका की बात करोगे, जिसको आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कुछ, जहाँ पे अंग्रेज़ों का पोजीशन हुआ करता था, तो उसमें फ्रेंच को कुछ उनका जो कुछ हिस्सा वहाँ पे भी ले लिया था अंग्रेज़ों ने, तो उसको वापस वहाँ पे भी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये है। और आप बैटल ऑफ वॉन्डीवॉर्स की देखोगे तो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं युद्ध विराम हुआ था। ये 1763 में हुई थी, ठीक है, पेरिस की ट्रीटी, ठीक है। होपफुली हम लोगों ने अरेंज कर लिया है, तो आप इसका आंसर तो कर देते हैं, ठीक है। इसका आंसर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, आप इसमें देखोगे तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था, तो सबसे पहले 3 आएगा।
और उसके बाद आएगा आपका 3 1 2 4, 3 1 2 4 पहला ही इसका आंसर है। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लेके डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ताकि एक एक चीज़ इलेबोरेट कर पाए हम लोग, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है क्वेश्चंस में। ट्रीटी ऑफ पेरिस भी आ सकता है, ये कब हुआ था, फर्स्ट ट्रीटी जो हुई थी फर्स्ट कर्नाटक वॉर की, वो कौन सी थी। तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पुर्तगीज। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, पुर्तगीज के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही पूछा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही नहीं है और सही। तो यहाँ पे सही पूछा हुआ है। तो देखोगे नीला जल नीति ये अल्मेडा की थी, बिल्कुल ठीक है। ये आपका 1505 से ही कहीं ना कहीं गवर्नर बन चुका था, पहला गवर्नर था पुर्तगीज का इंडिया में। तो रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया ये अलबुर्क था, बिल्कुल ठीक है। ये 1509 से था। ठीक है, और बात करोगी शिफ्टेड हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा 1929, बिल्कुल ठीक है। ये कुन्हा करके था एक 1929 से लेके 1929 नहीं 1938 तक ये गवर्नर रहा। इसको कर दिया गया था। वैसे तो गोवा को 1510 में ही ले लिया गया था अलबुर्क के द्वारा बीजापुर से। ठीक है, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर, ये अलबुर्क ने किया था सारा का सारा, जो कि एक पावरफुल किंग था। और इसकी आप देखोगे तो अलबुर्क का ये थीम था कि अलबुर्क ने बोला था कि नेटिव्स जो है उनके साथ शादी करो, अलायंस करो, शादी करो। और कृष्णदेव राय से भी भटकल करके एक एरिया हुआ करता था, वो उससे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ये काफ़ी पावरफुल अलबुर्क एक गवर्नर कहा जा सकता है। अगर बात करोगे भारत का फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया पुर्तगीज़ का, तो वो 1510 में नहीं 1503 में था, कोचीन में। ठीक है, तो ये सिर्फ गलत है, ये राइट है, ये राइट है और ये राइट है। ओके, बस करेक्ट पूछा हुआ है। तो 1 2 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, 1503 में पहला पुर्तगीज फोर्ट बना था, वो भी कोचीन में बना था। 1510 में कैप्चर कर लिया था अलबुर्क ने गोवा को, और जो कैपिटल बनी है वो 1929 नहीं, मैंने गलत यहाँ पे टाइप कर दिया है, ये 1529 होगा। ठीक है, 1529 में शिफ्ट किया गया था कोची से हेडक्वार्टर गोवा में। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। जो प्रेसिडेंट है वो कौन सा किस क्रम में है, वो एक बार पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी 1924 में रहे, बिल्कुल सही है, बेलगांव। दादा भाई नौरोजी 1906 में, बिल्कुल ठीक है। 1905 में बाल गंगाधर तिलक और उन सब के बीच में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में आपस में झगड़े हो रहे थे कि भाई कौन बनेगा कौन बनेगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले बन गए थे 1905 में, बनारस सेशन हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी 1909 में, बिल्कुल ठीक है। और आपका CR दास, बिल्कुल ठीक है, ये 1921 में। और 1922 में आपके चित्तरंजन दास जी जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे। ये तो गया में सेशन हुआ था, ये बहुत बार आया भी अलग अलग स्टेट PCS में और अलग एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये चारों के चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी केवल एक बार ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे, वो भी सिर्फ 1924 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 3 बार चुने गए थे। ओके, वो 1886 में थे दादा भाई नौरोजी, 1893 में थे और 1906। ये 3 टाइम्स दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। मदन मोहन मालवीय जी भी 2 बार चुने गए थे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पे ध्यान देना है, कौन सा सही नहीं है। तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। हालांकि ज़्यादातर बुक्स में स्पेक्ट्रम में भी यही दे रखा है। ठीक है, अगर बेसिकली आप देखोगे तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन की जो स्थापना करी थी वो कहीं ना कहीं एनी बेसेंट जी ने की थी, पर बहुत सारी बुक्स में यही दे रखा है, मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की। ये तो आपके वीरेशलिंगम पंतुलू जी थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी। तो वैसे इसको हम सही मानेंगे, यहाँ पे सही ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत धर्म महामंडल। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी और पंडित दीनदयालु शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, इनके सर्वे सर्वा थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत स्त्री महामंडल सरला बाला देवी
चौधरानी, ये भी बिल्कुल ठीक है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगर आप सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करोगे तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, 1905 में, ठीक है। और अगर आप देखोगे इसके लिए इन्होंने हितवाद न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर निकाला था, हितवाद, हितवाद, ठीक है, हितवाद करके न्यूज़पेपर निकाला था। इसको पीपल्स पेपर बोलते थे, लोगों का अखबार, पीपल्स पेपर, ठीक है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मैं ये बेसिकली नागपुर से निकलता था अखबार, ठीक है। अगर बात करोगे NM जोशी की, ठीक है, इन्होंने जो अखबार निकाला था उसकी स्थापना करी थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसका नाम था सोशल सर्विस लीग, 1911 में सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, ठीक है, इसकी स्थापना करी थी इन्होंने। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए तो ये गलत है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, केवल चौथा सही नहीं, बाकी सब सही है। बहुत ध्यान से आंसर करना आपको, चौथा सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं, ठीक है। केवल चौथा सही नहीं है, नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, सही पूछा हुआ है जी, बहुत ध्यान से। सुभाष चंद्र बोस मेट विथ एडोल्फ हिटलर अंडर द स्यूडोनेम ऑरलैंडो बेजर्टो, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसी नाम से वो मिले थे। और अगर आप बात करोगे, हिटलर की मदद से स्वतंत्रता सेना मुक्ति सेना का गठन किया गया था, जो कि वहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर थे इटली में, जर्मनी में, उनको लेके नेताजी ने मुक्ति सेना बनाई थी, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसमें करेक्ट पूछा हुआ है तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम पूरी मेहनत करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की, ये हमारा वादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा हुआ है, कौन सा सही है पूछा हुआ है, ठीक है। सत्यशोधक सभा ज्योतिबा फुले, बिल्कुल ठीक है, सत्यशोधक सभा की स्थापना उन्होंने करी थी, राइट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट MG रनाडे, नहीं 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 नहीं, ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे गड़बड़ है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये पेरियार साहब ने की थी, कौन थे, पेरियार साहब, केरला से, जो बाद में जस्टिस कांग्रेस में थे कभी 1925, उसके बाद फिर वो जस्टिस पार्टी में चले गए, ठीक है। EV रामास्वामी पेरियार, ठीक है, दो ड्रवेनियन मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, ओके, ठीक है। जस्टिस पार्टी मूवमेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये TM नायर ने किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। नैयर मूवमेंट, ये CB रमन पिल्लई और ये कृष्णा पिल्लई जी थे, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें करेक्ट पूछा है 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आजकल बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमारे इस सेशन में, देख लेते हैं। जॉर्ज यूले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और रहमतुल्लाह सयानी जी। तो अगर आप इसको देखोगे तो सबसे पहले ये 1885 में इंटरनेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन होती है, 1885 में, ठीक है, INC इंटरनेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन होता है। WC बनर्जी, ठीक है, इसके पहले प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। दूसरे प्रेसिडेंट होते हैं आपके दादा भाई नौरोजी, तीसरे प्रेसिडेंट होते हैं आपके बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, ये चौथे प्रेसिडेंट थे 1888, ठीक है, ये इलाहाबाद में हुआ था सेशन, इलाहाबाद में हुआ था। अब जो SN बनर्जी थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये 1895 में बने थे। आपके बदरुद्दीन तैयब जी ये आपके बने थे 85, 86, 87 में, ठीक है, 88 में ये बन गए। रहमतुल्लाह सयानी बने थे 1896 में, ठीक है। तो आप इसको मिला लो, तो सबसे पहले कौन बने थे बताओ आप, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, तो 3 से शुरू होगा, ठीक है। 3 के बाद आएगा आपका 31 ये रहा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी के चलते हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अरेंज द गवर्नर जनरल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाइए चलो। ये आपके लॉर्ड वेवेल हैं, ये 1943 से 47 तक रहे थे, उसके बाद माउंटबेटन आ गए थे, ठीक है। लॉर्ड इरविन कब रहे, लॉर्ड रीडिंग के बाद रहे, लॉर्ड रीडिंग कब चले गए थे, 1926 से 31 तक रहे थे,
31 में ही ये चले गए। उसके बाद विलिंगडन, ये 1931 से 36 तक रहे। और लॉर्ड डफरिन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन जब हुआ था उसके टाइम यही गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड रिपन के बाद हुए थे। लॉर्ड रिपन कब हुए थे? 84 में गए थे। तो ये 1884 से लेके 1880 तक रहे, 1880 तक रहे थे, 1888 तक। उसके बाद लैंड्स डाउन आ गए थे। तो सबसे पहले कौन हुआ इसमें क्रोनोलॉजी में लाएंगे तो सबसे पहले 4 हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 1 हुआ। 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? सही का पता लगाना है जी आपको। महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924 हेल्ड इन बेलगांव। बिल्कुल ठीक है। बेलगांव में एकमात्र एक बार ही प्रेसिडेंट बने थे। अगर 1923 की बात करोगे तो आपके मौलाना मोहम्मद अली बने थे। और 1925 जो कानपुर में सेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू जी बनी थी। खैर देख लेते हैं। ही रिजाइन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939 ड्यू टू द इशू विद सुभाष चंद्र बोस। नहीं, ये गलत है। वो 1934 में ही कांग्रेस से रिजाइन कर दिए थे, ठीक है। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1934 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? सही सुमिलित करना हमें, ठीक है। पत्र का है गोपाल बाबा वालंगकर, महत्वपूर्ण विद्वान थे ये। तो इन्होंने वाइटल विध्वंसक नाम की वो निकाली थी, हिंदी में शायद मिसप्रिंट हो गई है। वाइटल विध्वंसक मैगजीन निकाली थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, हितवाद, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीपल्स पेपर इसको बोलते थे, पीपल्स पेपर, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो 1905 में स्टार्ट हुई थी, नागपुर से बेसिकली ये पब्लिश होता था, ओके। जी आगरकर कौन थे? गोपाल गणेश आगरकर। इन्होंने जो न्यूज़पेपर था निकाला था उसको बोलते थे सुधारक। क्या बोलते थे? सुधारक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सुधारक। ये क्या था? अगर आप इसकी बात करोगे तो जी ये था आपका अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, जो भी कास्ट सिस्टम था, आपका अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, आपकी जो भी चाइल्ड मैरिज होती थी, और विडो रीमैरिज जो होती थी, विडोज होती थी। और जो एम जी रनाडे हों और भी कार्वे साहब हों, उनके साथ मिलके इन्होंने विडो रीमैरिज पर काफ़ी एम्फेसाइज किया था कि जो विडोज होती हैं उनकी रीमैरिज होनी चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं, 1 2 एंड 3 इसका पहला आंसर सही है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आज तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पूछ के एकदम मसाला लगा दिया इसने। खैर, मोहम्मद शाह रंगीला, इसकी जो टाइम पीरियड है वो आपको पता है 1719। फर्रुखसियार के बाद ये 1748 तक रहा। फर्रुखसियार के मरवा दिया था वो। और आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड कितना है? ये 1754 से लेके 1759, ठीक है। शाह आलम सेकंड जो कि बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में था, तो इसका 1759 से लेके 1806 तक रहा है। उसके बाद अकबर थर्ड आ गया था। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर सेकंड जो कि लास्ट एम्परर बोले जा सकते हैं। जहेंद्र शाह, ये तो शुरुआत में ही बना था जब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, कहीं ना कहीं औरंगजेब के मरने के बाद। तो ठीक है, तो सबसे पहले 4 आएगा क्योंकि सबसे पहले ये हुआ 4-1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि मैच खा रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मुगल डायनेस्टीज के जो लास्ट के राजा हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, अलग अलग एग्जाम में आ जाते हैं कि शाह आलम पहले आया, शाह आलम सेकंड पहले आया, आलमगीर सेकंड पहले आया, कौन आया था। तो उस हिसाब से इसको आप देख लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये अच्छे क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग हैं ये थोड़े से कि कौन सा वॉर कब हुआ था। तो देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? ये आपका 67 से लेके 69 में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये कब हुआ था? ये 1775 में हुआ था।
ठीक है। अगर आप बात करोगे फिर उसमें पुरंदर और सूरत की जो वो थी संधियाँ थी वो सब हुई। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, तो एंग्लो अफगान वार कब हुआ पहला? ये 1838 से लेकर 42 तक चला था बेसिकली, और इस टाइम लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर ये आपका हुआ है 1814 में, 1814 से लेकर 1416 तक, सॉरी 1816 तक। अगर आप बात करोगे ट्रीटी ऑफ सगोली हुआ इसके, ट्रीटी ऑफ, ठीक है। तो आप इसको मिलाइए, कौन पहले हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था 1, उसके बाद हुआ है 2, उसके बाद 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर अगला क्वेश्चन मिलाना है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, पहला एंग्लो बर्मीज वॉर कब हुआ है? पहला ये हुआ आपका 1824 से 26 तक, ठीक है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर ये आपका 1746 से 48 तक, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ये आपका 1780 से 84 तक हुआ था, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, तो ये आपका हुआ है 1803 से 05 तक, ठीक है। तो आप मिलाओ उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले हुआ है आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, ठीक है। ली कमीशन सिविल सर्विस से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मुद्देमन आयोग संविधान कहाँ, बिल्कुल वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। लिनलिथ गो कमीशन रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है। ये बाद में लिनलिथ गो आपके गवर्नर जनरल भी बनते हैं भारत के, बाद में वायसराय है, लेकिन इनका जो कमीशन आया था वो एग्रीकल्चरल एंड रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड था, जिसमें तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। ये 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आज क्रोनोलॉजी में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए। पट्टाभी सीतारमैया, ये तो वही थे ना जिनको 1939 में हराया था, तो ये 39 तक तो प्रेसिडेंट थे ही नहीं, उसके बाद बने होंगे। ये बने 1948 में, ठीक है, 1948 में बने। और वल्लभ भाई पटेल जी 1931 कराची सेशन। मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी की अगर आप बात करोगे तो ये 2 बार बने हैं। एक बार 1919 में अमृतसर में जो ये हुआ था जलियांवाला बाग, वो सब उस टाइम यही प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और 1928 में, उसके बाद 1928 में जवाहरलाल नेहरू जी बन गए थे, लाहौर सेशन, ठीक है। तो 2 बार रहे। खैर, अब देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाना है, तो सबसे पहले तो मोतीलाल नेहरू जी बनेंगे, उसके बाद पटेल साहब बनेंगे, उसके बाद बनेगा फिर पट्टाभी सीतारमैया, जो कि गांधी जी के सपोर्टर थे। मतलब गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया इलेक्शन में अगेंस्ट द आपका सुभाष चंद्र बोस जी थे, और उसमें बोला था गांधी जी ने कि सुभाष चंद्र बोस जी की जब जीत हो गई थी कि ये मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया की नहीं है। खैर 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर इसका। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। खैर, टीटू मीर मूवमेंट, डेक्कन पीजेंट मूवमेंट एंड पाबना रिवॉल्ट, तो देख लेते हैं इसको। टीटू मीर मूवमेंट कब हुआ था? टीटू मीर मूवमेंट हुआ था 1830 में, ठीक है। और डेक्कन बात करोगे महाराष्ट्र में हुआ था 1875 में, वेस्टर्न घाट्स की साइड में जो शुरू होते हैं वहाँ पे पहले रामोसी हुआ था, फिर डेक्कन पीजेंट मूवमेंट हुआ था। और पाबना मूवमेंट बंगाल में फिर से 1873, ठीक है, ये बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन मिलाइए आप उसको, सबसे पहले कौन सा हुआ है? 1 3 एंड 2, 1 3 एंड 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिल्कुल सही है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़े हुए थे। संवाद कुमुदी सॉरी, ये राजा राममोहन राय, बिल्कुल सही है, राजा राममोहन राय थी इसके संपादक हुआ करते थे। हिंदू पैट्रियट, ये हिंदू पैट्रियट जो दे रखा है ये गलत है, हिंदू पैट्रियट इनका नहीं था,
ये 1853 में बनाया गया था। वैसे तो इसके फाउंडर तो कई थे, लेकिन हरीशचंद्र मुखर्जी जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके उसमें अच्छा खासा इन्होंने इस पत्रिका में लिखा था 1857 क्रांति से रिलेटेड। तो हरीशचंद्र रे इसके एक एडिटर थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर 1 and 2 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं रानी अबक्का किस वंश से बिलोंग करती थी। रानी अबक्का किस वंश से संबंधित थी? क्या वो चौटा से थी, चेरा से थी, पल्लवा थे, चोल थे? वैसे साउथ इंडियन है सारे के सारे, अगर आप देखोगे तो वो चौटा डायनेस्टी की वो थी। और ये इनका करीब करीब 1525 के आसपास पुर्तगीज से भिड़ंत हुई थी। तो आप इनको अगर देखोगे तो बराबर फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स थे बोल सकते हो, जो अंग्रेजों से आई मीन यूरोपियन से लड़े। ठीक है, रानी अबक्का जो कर्नाटक और तमिलनाडु वाला जो रीजन है, कहीं कहीं जो वो जो हुआ करता था वहाँ पे ये उनका डायनेस्टी थी ये। ठीक है, और अगर देखा जाता है ऐसा बोला जाता है कि जैनिज्म को फॉलो करती थी ये। ठीक है, जैनिज्म को फॉलो करती थी रानी अबक्का जी, पुर्तगीज से लड़ाई लड़ ली थी इन्होंने। ठीक है, 19 हाँ, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाना है। तो लॉर्ड कर्जन ये तो आपका 1899 से 1905 बंगाल पार्टीशन करने वाला था ये आदमी। इसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने औरंगजेब बता दिया था, ये इतना हरामखोर था। खैर, लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी लिबरल टाइप का था। और इनकी बात करोगे तो 1880 से लेके 84 तक ये रहे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटर ने लगाया था उसको रिवोक किया। फैक्ट्री एक्ट लाए कि भाई कितने साल और कितने आवर्स तक कौन काम कर सकता है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे हंटर कमीशन लाए एजुकेशन से रिलेटेड ये। ठीक है, तो काफ़ी लिबरल बोले जा सकते हैं ये गवर्नर जनरल। और लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो वो 1836 से 42 इनके टाइम में ही अफगान वॉर हुआ था। अफगान वॉर इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ फिर आप। इसका आंसर हो गया 3-1। 3-1 इसका आंसर है। 3-1 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और होपफुली आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट? फराजी जो आंदोलन था उसके संस्थापक कौन थे? तो आप बात करोगे तो इसके संस्थापक जो थे हाजी सरायतुल्लाह जी थे। ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 1818 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और ये बंगाल में मूवमेंट चल रहा था जो इस्लाम है उसको बचाने के लिए। बेसिकली ये सोशो रिलीजियस मूवमेंट था बंगाल में। ठीक है, ओके, और ये बीपीएससी में तो कई बार आ चुका है ये घुमा फिरा के, और मेंस में भी आ जाता है ये, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहे हमें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन